दोस्तों, भारत का पड़ोसी और साथ ही भारत का मित्र देश कहे जाने वाला नेपाल इस वक्त एक नए विवाद को जन्म दे रहा है। दरअसल नेपाल सरकार ने अपने देश के नए 100 रुपए के नोट को छापने की बात कही है, लेकिन इस नए नोट में नेपाल ने अपने नए नक्शे को छापने की बात कह डाली है। बता दें, यहीं से विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि नेपाल भारत के 3 इलाके को इसमें शामिल कर रहा है। भारत का सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल अपने 100 रुपए के नोट में लिपुलेख, लिम्पुयाधरा और कालापानी को शामिल कर रहा है। बस यही भारत और नेपाल के बीच विवाद की जड़ है। अब भारत ने इन क्षेत्रों को लेकर नेपाल के दावे को अनस्टेबल करार दिया है। भारत ने इसे आर्टिफिशियल एक्सपेंशन कहा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इस दौरान 100 के नए नोट पर नक्शा छापने की बात हुई। इसी दौरान 3 भारत के इलाके को नक्शे में शामिल करने की बात कही गई। नेपाल सरकार की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर रेखा शर्मा ने कहा कि 25 अप्रैल और 2 मई को ही कैबिनेट मीटिंग के दौरान 100 रुपए के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बदलने की मंजूरी दे दी, जिसमें 3 भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पुयाधरा और कालापानी को शामिल करने की बात कही गई। बता दें कि नेपाल ने 2020 में अपने संविधान में संशोधन किया था। इन तीनों ही इलाके को इसमें शामिल करके नक्शे को अपडेट किया था। उस वक्त भारत ने इसे एक तरफा कार्रवाई कहा था। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुयाधरा पर भारत का अधिकार है और ऐतिहासिक रूप से तीनों क्षेत्र भारत के पास रहे हैं। हालांकि चलिए समझते हैं कि आखिर इस विवाद के पीछे की जड़ क्या है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच 1850 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा बॉर्डर एरिया है। 5 राज्यों के साथ दोनों देशों की सीमा लगती है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। चीन और नेपाल के नजदीक के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुयाधरा क्षेत्र हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। भारत ने सीमा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वहां डेवलपमेंट के कई काम शुरू कर दिए थे। इलाके में डेवलपमेंट करने के लिए जब इस इलाके में भारत ने सड़क का निर्माण कराया, तभी नेपाल की चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सरकार ने आपत्ति जताते हुए उसे नेपाल का क्षेत्र कहना शुरू कर दिया था। कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर है। यहाँ काली नदी दोनों देशों के बीच बॉर्डर बनाती है। नदी के ओरिजिन को पता लगाने में परेशानी के कारण भारत और नेपाल के बीच विवाद शुरू हो गया था। दरअसल भारत पूर्वी हिस्से को काली नदी का ओरिजिन मानता है, वहीं नेपाल नदी के पश्चिमी हिस्से को इसका ओरिजिन मानता है। इसी तरीके से दोनों देश कालापानी के इलाके पर अपना अपना कब्जा बताते हैं। वहीं इसी के पास लिम्पुयाधरा है। ये नदी भारत, नेपाल और चीन के बीच ट्राई जंक्शन बनाती है। नेपाल इसे अपना इलाका बताता है, लेकिन 1960 से भारत की सेना उस इलाके में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है वहां पर। और वहीं इस इलाके से उत्तर पश्चिमी की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है, जिसे लिम्पुयाधरा कहते हैं। भारत और नेपाल के बीच विवाद की दूसरी जड़ सुस्ता नदी के पास का इलाका है। यहाँ गंडक नदी बहती है और ये इलाका उसी के पास है। नेपाल में इस नदी को नारायणी नदी कहते हैं। ये नदी पटना के पास जाकर गंगा में भी मिलती है। दरअसल अंग्रेजों के समय इस इलाके का बंटवारा हुआ था। 100 सालों तक इस पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन 2015 में नेपाल में कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली की सरकार आई। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें चीन का सपोर्टर कहा जाता था। चीन ने भी काफी अरबों की इन्हें मदद की थी। अब बात नेपाल के नोट की कर लेते हैं। 2012 से नेपाल के राष्ट्रीय बैंकों ने करेंसी नोटों की नई सीरीज छापनी शुरू की थी। पहले इन नोटों पर माउंट एवरेस्ट को भी छापा गया था, चांगू नारायण मंदिर, गरुड़ नारायण मंदिर और बैक साइड में 3 काले हिरण और बैंक भी छपा होता था। वहीं 100 के नोट पर पहले काठमांडू में मौजूद तालेजू मंदिर, सिंग वाला गेंडा और बैंक का लोगो और नक्शा होता था। भारत के रुपए में नेपाली करेंसी को देखें तो भारत का 1 रुपया 1.6 नेपाली रुपए के बराबर होता है। यानी कि भारत के 100 रुपए में नेपाली 160 रुपए हुए, मतलब हमारे 50 रुपए वहां के 80 रुपए हैं। अब एक और नेपाल भारत को अपना दोस्त बताता है। जून 2023 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की यात्रा के दौरान दोस्ती की भावना के तहत सीमा विवाद को हल करने की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर नेपाल ने विवाद शुरू कर दिया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि नेपाल इस समय चीन की सुन रहा है और चीन नेपाल की मदद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नेपाल में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल भी चल रही है। यही कारण है कि नेपाल इस समय अपना रुख इस तरह से किया हुआ है। वैसे दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।